भोपाल की ही तरह इंदौर से भी बंसल न्यूज की टीम निकली और सवार हो गई अवंतिका एक्सप्रेस में और जाना क्या है इस ट्रेन के मुसाफिरों का हाल। तकरीबन 1 घंटा टीम इसी ट्रेन में रही। चलिए जानते हैं इस दरमियान किसने शिकायत की और किसने जताई बेहतरी की एक उम्मीद। अवंतिका एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में मैं हूँ और फिलहाल यहाँ तो काफी ज्यादा गर्मी है, लेकिन अंदर हम एसी कोच के अंदर चलते हैं जहाँ पर यात्री बैठे हैं, जानेंगे उनसे बात करेंगे। बच्चा है देख के ऊपर का सीट देंगे तो हम लोग क्या कोई चेंज नहीं करेगा तो क्या करेगा। सुविधाजनक तो है मगर ये कार में पेंट्री भी नहीं है। इतना डिस्टेंस वाला ट्रेन है, जब भी आप पेंट्री नहीं रखते, पेंट्री रखेंगे तो हम तो पेमेंट करके देंगे। आप ऐसा तो बात नहीं है कि हम मुफ्त में ले जाएंगे। सेकंड एसी में अटेंडेंट रखते हैं, वो अटेंडेंट कोई काम का नहीं, वो तो कहाँ फिरता है वो हमको मालूम ही नहीं पड़ता। खाली वो पहले से वो उसी का चादर देके चला जाता है, फिर हमको उठाने को भी नहीं आता। तो अटेंडेंट का कोई मीनिंग नहीं है। जो आपको अटेंडेंट कोई काम का नहीं है तो आप इधर से अटेंडेंट उठा लो। ट्रेन में सुविधा होनी चाहिए। अवंतिका एक्सप्रेस में तो पेंट्री कार होनी जरूरी है। दोनों तरफ से आते वक्त खाने का वक्त हो जाता है। कैसे करते हैं आप लोग खाने का इंतजाम? इतना लंबा सफर है, हमको घर से लेके निकलना पड़ता है, नहीं तो रास्ते में जो है वो खाना पड़ता है। अप डाउनर्स के लिए बड़ी अहम होती है ट्रेन, जो कि उनको संभागीय मुख्यालय पर लेकर आती है और बड़ी संख्या में इंदौर में अप डाउनर्स आते हैं, उज्जैन से, देवास से, महू से, तमाम जगह से। इस वक्त भी हम एक ट्रेन में है, ट्रेन चल रही है, अप डाउनर्स यहाँ बैठे हैं, किसी तरह से जगह तो मिल नहीं पाती। कई बार बात करेंगे, अप डाउन करते हैं। रेल का बजट आने वाला है, क्या सोचती है आपकी, किस तरह आप लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या अप डाउनर्स। बहुत सारी सुविधाएं मिलना चाहिए हमें भी। ट्रेन बहुत सारी ट्रेन होती है जो एक ही टाइम पे बहुत सारी होती है और बीच में टाइम गैप हो जाता है, उसमें नहीं मिल पाती है, तो उस टाइम पे भी कोई ट्रेन चालू होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हैं आप? वैसे गर्ल्स लोग आजकल बहुत सेफ नहीं होती है, खासतौर से ट्रेन में। किस तरह से दिक्कत होती है? जैसे डेली अप डाउन में क्या होता है कि लड़कियां लोग जब चढ़ती है तो उनको बहुत तरीके से असुविधा होती है चढ़ने में, और डेली अप डाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो सुविधाएं मिल रही है वो कंफर्टेबल नहीं है। इस सुविधाओं को और सुधारना चाहिए। जो तकलीफें आ रही है, आप देख रहे हैं वहाँ पर भी पब्लिक खड़ी है, ये सुधार धीरे धीरे होना चाहिए। एक रेल का किराया बढ़ा, वैसे सुविधा भी अच्छी होनी चाहिए और औरतों की भी कुछ करना चाहिए कि उनके लिए सुरक्षा, और लेडीज खड़ी उनको जगह देनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए। क्या कहेंगे आप, किराए को लेके बढ़ोतरी या कमी? क्या जी, जो किराए में बढ़ोतरी हुई है वो तो मतलब कम होना चाहिए। दूसरी साथ माल भाड़े में वृद्धि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे महंगाई बहुत प्रभावित होती है और महंगाई को यदि कंट्रोल करना है तो रेलवे का भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज है। और रही बात दूसरी के, जो रेलवे स्टेशन पे जो खाद्य पदार्थ मिल रहा है वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है और उसमें बड़े बड़े अफसरों का कमीशन जुड़ा होता है, तो वो मतलब सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरा तो सिंपल सा थिंग है कि अगर जो आमदनी जो भी होती है केंद्र सरकार की रेल से रिलेटेड, दो सेक्टर में होती है, एक तो पैसेंजर ट्रेन से, दूसरी गुड्स ट्रेन से। और पैसेंजर ट्रेन से अगर रेशो देखें तो 30% का है और गुड्स ट्रेन से देखें तो 70% का जो इनकम होती है केंद्र सरकार को, वो 70% गुड्स ट्रेन से होती है। और अगर भाड़ा बढ़ाना ही है तो आप गुड्स के लिए बढ़ाओ, क्योंकि जो पैसेंजर सफ़र करते हैं वो तो मैक्सिमम जनरल कोच में आप स्थिति देखोगे तो जो भारत की आबादी है 70% जो रूरल है वो सफ़र करती है, तो वहाँ से आमदनी ज़्यादा होनी नहीं है। गुड्स ट्रेन में आप जितना भाड़ा बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ से वैसे ही रिच पर्सन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। रेलवे देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा कर्मचारी और सबसे ज्यादा यात्रियों को सेवाएं देने वाला एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसलिए सिंहस्थ के वक्त इसकी भी बड़ी अहम जिम्मेदारी होगी। चूंकि सिंहस्थ में बताया जा रहा है करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे जो उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में शामिल होंगे, और इसका दबाव सीधे तौर पे उज्जैन के आसपास पड़ने वाले रेलवे स्टेशन पर और अन्य स्थानों पर पड़ेगा। उसी बीच में हमें लोगों से जानेंगे जिन्होंने पहले कभी सिंहस्थ देखा। आपने देखा है सिंहस्थ पिछली बार जो हुआ था? प्रेशर तो काफी होता है, पब्लिक ज्यादा आती है, हर तरह से पब्लिक आती है, ट्रेनें कम पड़ जाती हैं। रेल बजट आने वाला है, क्या सोचते हैं, क्या सिंहस्थ के लिए नया होना चाहिए? यात्री किराया बढ़े, उसके साथ साथ कम से कम ट्रेनें भी बढ़े, फैसिलिटीज ज़्यादा मिले। रिजर्वेशन के लिए आपको कम से कम इजी होना, उसके लिए इजी करना चाहिए रिजर्वेशन के लिए। जो टीसी लोग ट्रेन में पैसा ले लेके अपनी जेब भरते हैं, उसकी जगह वो पैसा रेलवे को मिले, सीधी सी बात है। हाँ, इंदौर से एक स्पेशल गाड़ी चलनी चाहिए, मतलब कि जो दिन भर में मतलब 2 बार कम से कम अप डाउन करे, उज्जैन से लेकर इंदौर तक, इंदौर से उज्जैन तक।
और महिला कोच भी होना चाहिए, 2 महिला कोच होना चाहिए। हर गाड़ियों में एक ही होता है, कम से कम 2 तो होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि साफ सफाई की थोड़ी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और इसके अलावा खाने पीने का जो सामान मिलता है वो स्वच्छ मिलना चाहिए। पुलिस की व्यवस्था तो और तगड़ी होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। इंदौर के अंदर ट्रेनें बढ़ानी चाहिए, खासतौर में सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहा हूँ ट्रेन का, शाम को 4 बजे मुझे ट्रेन मिली। 10 बजे बाद रतलाम के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है यहाँ पर। इंदौर से रतलाम के लिए कोई ट्रेन नहीं है, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है हमको। मतलब दिन में सिर्फ एक सुबह ट्रेन है और एक शाम को। कम से कम नया ट्रैक बनाया तो कम कुछ भी 10-15 ट्रेन होनी चाहिए और एक सुपर फास्ट होनी चाहिए जो दिन भर चले। एक बड़ी बात है मीटर गेज का जो कन्वर्जेशन किया जा रहा है ब्रॉड गेज में, काम तो काफ़ी धीरे है लेकिन सियासत से पहले पूरा होने की उम्मीद है। टाइम दिया बहुत कम है और लगता नहीं कि इतनी जल्दी पूरी हो पाएगा। तो रेल बजट में सबसे बड़ी अहम बात है कि जो रेलवे का काम है उसको गति मिलना चाहिए। ट्रेन की स्पीड जिस तरह से स्लो होती है उस तरह से नहीं, बल्कि इस गति में ये काम हो ताकि सिंहस्थ से पहले सारी तैयारियां हो जाए और इंदौर के आसपास उज्जैन, खंडवा और तमाम अन्य रेल लाइन जहां से आती है वहां पे काम ब्रॉडगेज का वक्त पे हो जाए ताकि आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी इसका फायदा मिले। साथ ही रेल बजट को लेकर कई उम्मीदें लोगों की है, सुरक्षा को लेकर भी मांग है महिलाओं की और उम्मीद की जाना चाहिए कि रेल बजट से इंदौर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें पूरी हो।